अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 मार्च को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आयोजित ऐतिहासिक जौहर मेले में भाग लिया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की जौहर स्थली पर मेवाड़ की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और यज्ञ की पूर्णाहुति के दौरान हवन में शामिल हुए। इस दौरे के दौरान उन्होंने कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इतिहास में त्याग और बलिदान की परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने ये भी बताया कि ये स्थल हमें ये प्रेरणा देता है कि भविष्य में किसी बेटी या बहन को ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े जैसे अतीत में वीरांगनाओं को करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने इतिहास के उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का इतिहास उन वीरांगनाओं के जौहर का है जिन्होंने अपनी महिला अस्मिता और धरती की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। उन्होंने विशेष रूप से महारानी पद्मिनी और उनके नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं द्वारा किया गया जौहर का उल्लेख किया है, जब महाराणा रतन सिंह के साथ धोखा हुआ और वे वीरगति को प्राप्त हुए। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर यह भी कहा कि उस समय का संदेश ये था कि किसी भी विधर्मी को भारत माता की भूमि पर टिकने नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे, 1303, 1535 और 1568 में जो तीन बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए, अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे, कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन धोखे से जब वह महाराणा रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा और बादल जैसे वीर सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उस समय जो जौहर व्रत लिया था, वह जौहर उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी। नारी गरिमा का, नारी गौरव का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था कि किसी भी धर्मी को एक केवल नारी नहीं, भारत माता की धरती पर टिकने नहीं देंगे।